हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म दैट इज नॉर्मेलिटी। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा मोलरिटी। मोलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी भी इसी की तरह होगा, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह आएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लिख सकते हैं n इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट एंड दिस सॉल्यूट रिप्रेजेंटेड बाय b अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बट डिफरेंस किसका है मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में? मोलरिटी में होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नॉर्मेलिटी में होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वो समझ लेते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ मोल इनटू वी फैक्टर। अब फिर दोबारा से एक नया टर्म आ गया दैट इज वी फैक्टर। ये एक्चुअल में वी फैक्टर है क्या, इसको हम एक नए टर्म से पढ़ने वाले, तो इसकी थोड़ी डिटेल स्टडी करेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू वी फैक्टर। इस वैल्यू को इस यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वाली वैल्यू को हम इस वाले फॉर्मूले में पुटअप करें तो आएगा n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू वी फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और आपको पता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दैट इज कॉल्ड मोलरिटी। दैट इज कॉल्ड मोलरिटी। तो हम कह सकते हैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वी फैक्टर। अगर तो आपके दिमाग में आ रही है एक्चुअल में वी फैक्टर है क्या, तो हम उसकी डिटेल स्टडी करते हैं। ये वी फैक्टर का मतलब क्या है। सपोज दैट आपको वी फैक्टर निकालना है फॉर एसिड, यानी कि अगर आपको एसिड का वी फैक्टर निकालना है तो एसिड का जो वी फैक्टर होता है वो बेसिसिटी के इक्वल होता है। किसके इक्वल होगा? बेसिसिटी के इक्वल। और ये बेसिसिटी एक्चुअल में क्या होती है? एसिड का कैरेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करने का। कोई भी एसिड जितने H प्लस इजीली लॉस कर रहा है, एसिड जितने H प्लस इजीली लॉस करता है वही उसकी बेसिसिटी होगी और वही एसिड के लिए वी फैक्टर होगा। एसिड के लिए क्या होती है? बेसिसिटी। और बेस के लिए क्या होती है? एसिडिटी। एसिड के लिए बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H प्लस आयन लॉस टेंडेंसी। बेसिक के लिए एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ OH आयन नेगेटिव लॉस टेंडेंसी। और ये दोनों उसके लिए क्या किसका रोल प्ले करते हैं? वी फैक्टर का। जैसे हम बात करें HCl कितने H प्लस आयन लॉस कर सकता है? ओनली 1। तो इसके लिए वी फैक्टर की वैल्यू 1 होगी। अगर हम बात करें H3PO4 जो होता है आपका, वो 3H प्लस आयन का लॉस कर सकता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 3 होगी और जो इसकी बेसिसिटी है वही क्या होने वाला है? वी फैक्टर। तो इसी तरह से हम देखें नेक्स्ट टर्म में H3PO3 कितने H प्लस आयन लॉस कर सकता है? आपके दिमाग में आ रहा होगा 3, लेकिन एक्चुअल में आंसर क्या है? 2। और ऐसा क्यों हो रहा है उसकी बात करेंगे। देखो एक बार नेक्स्ट टर्म और देख लेते हैं भाई। H3PO2 का वी फैक्टर होना क्या चाहिए? कितने H प्लस आयन है? 3, लेकिन इसका वांट वी फैक्टर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। वो आया कैसे देखते हैं। अगर हम H3PO4 की स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा? P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड OH। O से जो H अटैच होगा वो इजीली लॉस कर देगा और बनाएगा PO4 3 नेगेटिव। तो इसका मतलब ये इजीली H प्लस 3H प्लस का लॉस कर देता है। तो इसके लिए बेसिसिटी की वैल्यू क्या आने वाली है? 3। और जो बेसिसिटी होगा यही इसका वी फैक्टर भी होगा। लेकिन हम नेक्स्ट टर्म में बात करें H3PO3, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो P डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH एंड H, सॉरी OH एंड OH। अब अच्छी बताओ इसके पास कितने H प्लस आयन है? 3। लेकिन P से अगर आपका डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच है तो ये इजीली H प्लस का लॉस
नहीं कर सकता, H प्लस का ये लॉस नहीं करेगा क्योंकि P और H में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस नहीं है। तो O से अटैच जो H होगा वो इजीली लॉस हो सकता है, ये दोनों वाले H प्लस इजी लॉस हो सकते हैं, लेकिन H जब आपका डायरेक्ट सेंटर मेटल यानी कि फास्फोरस से अटैच हो, सल्फर से अटैच हो, वो इजीली H प्लस का लॉस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर कितने H प्लस लॉस हो सकते हैं? 2। तो बेसिसिटी कितनी होगी आपकी यहाँ पर? 2। तो V फैक्टर कितना होने वाला है आपका? 2। इसी तरह हम बात करें इसी सीक्वेंस में H3PO2 की स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो स्ट्रक्चर बनेगी आपकी P11O OH H एंड H। तीनों हो गए, ठीक है। तो अब देखो ये 2 हाइड्रोजन डायरेक्ट पी से अटैच है तो इजीली H प्लस का लॉस नहीं करेंगे। तो H प्लस का लॉस कौन करेगा? O से अटैच वाला हाइड्रोजन। तो इजीली 1 H प्लस का लॉस होगा। तो इसके लिए बेसिसिटी की वैल्यू होने वाली है 1 और इसका V फैक्टर जो होगा वो होगा 1। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं V फैक्टर फॉर बेस। V फैक्टर फॉर बेस, V फैक्टर फॉर बेस। बेस का जो हम V फैक्टर निकालेंगे इसका मतलब होगा बेस के लिए क्या डिफाइन होता है? एसिडिटी। क्या डिफाइन होता है? एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन लॉस टेंडेंसी। नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन लॉस टेंडेंसी। एसिड यानी कि बेस जितने H प्लस OH नेगेटिव आयन जितना इजीली लॉस करेगा वही उसके लिए क्या आने वाली है? एसिडिटी। और एसिडिटी किसकी इक्वल होगी? V फैक्टर की इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं सपोज दैट एग्जांपल ले लें MgOH का होल ट्वाइस। तो इससे कितने OH नेगेटिव आयन अटैच है? 2। तो इसके लिए एसिडिटी की वैल्यू क्या होने वाली है? 2। और यही क्या होगा इसका? V फैक्टर। लेकिन हम बात करें AlOH का होल थ्राइस, कितने OH नेगेटिव आयन लॉस कर सकता है ये? 3। तो एसिडिटी क्या होने वाली है इसकी? 3। तो V फैक्टर क्या होगा? ये भी 3 होगा। अगर हम बात करें NaOH, कितने OH नेगेटिव आयन का लॉस कर सकता है ये? 1। तो एसिडिटी क्या होगी इसकी? 1। तो V फैक्टर क्या होने वाला है इसका? 1 होने वाला है। तो हमने यहां तक V फैक्टर पढ़ लिया फॉर एसिड और बेस। अब हम लास्ट देखने वाले हैं फॉर साल्ट के लिए। साल्ट के लिए V फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? हम नेक्स्ट मेजर करते हैं V फैक्टर फॉर साल्ट। तो साल्ट के लिए जो V फैक्टर की वैल्यू निकालते हैं वो निकालते हैं नंबर ऑफ चार्ज, टोटल नंबर ऑफ चार्ज, टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन। एनायन और कैटायन पर जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज होगा वही साल्ट का V फैक्टर होगा। सपोज दैट अगर हम बात कर लें NaCl, तो Na पर चार्ज है पॉजिटिव, Cl पर चार्ज है नेगेटिव। तो सपोज हम कैटायन की बात करें तो टोटल चार्ज कितना है? 1। Cl की बात करें तो टोटल चार्ज कितना है? -1। तो इसका मतलब इसका V फैक्टर क्या होगा आपका? 1 होने वाला है। यानी कि दोनों में से एक का चार्ज है ना, किसी का देख सकते हो आप, ऐसा नहीं दोनों के चार्ज का आप सम कर दो। तो दिख रहा है आपको टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑफ कैटायन। कैटायन का चार्ज देख लो या फिर एनायन का चार्ज। सपोज दैट अगर हम बात करें Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका V फैक्टर क्या होगा देखते हैं। इसका V फैक्टर होगा Al पर चार्ज कितना आता है? +3। SO4 पर चार्ज कितना आएगा? -2। लेकिन यहां पर एल्युमिनियम के कितने एटम प्रेजेंट है? 2। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? +6। SO4 के कितने एटम प्रेजेंट है, कितने आयंस प्रेजेंट हैं? 3।
तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा -6। तो इसका वी फैक्टर कितना क्या होने वाला है 6। वी फैक्टर पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं होगा, सिंपल आएगा। इस तरह से हम साल्ट का जो वी फैक्टर निकाल सकते हैं।